नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लिवर को संक्रमित करता है। अधिकांश लोग जो इससे ग्रस्त होते हैं वह कुछ समय में बेहतर महसूस करने लगते हैं, जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है। कभी कभी संक्रमण लंबे समय तक रह सकता है। इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यह समय के साथ आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से संक्रमित शिशुओं और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस होने की अधिक संभावना होती है। इस संक्रमण की एक विचित्र बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो और आपको मालूम भी नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा संभव है कि इसके लक्षण दिखाई ना दे, और यदि नजर आते हैं तो वह फ्लू के लक्षण जैसे होते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी आप इससे अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के प्रकार। आपके रक्त में वायरस के मौजूद होने के समय के आधार पर आपको एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो सकते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस बी अधिकतर वयस्कों को हेपेटाइटिस बी कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद बेहतर हो जाता है। इसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। संक्रमित होने के 6 महीने बाद तक आपको एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है। लीवर को नुकसान पहुंचाने की इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कभी कभी वायरस दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बन जाता है, जिसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से संक्रमित शिशुओं और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस का खतरा अधिक होता है। 6 महीने से अधिक समय तक वायरस से संक्रमित होने पर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है। केवल कुछ ही लोगों को यह होता है। हालांकि यह एक गंभीर स्थिति है और क्रोनिक लीवर की क्षति सिरोसिस का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण। हेपेटाइटिस बी के लक्षण निम्नलिखित हैं। अत्यधिक थकान महसूस होना, वायरस के कारण हल्का बुखार आना, सर में दर्द होना, खाना खाने की इच्छा न होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना भी इसका एक मुख्य लक्षण है। आपके मल का रंग गहरा नजर आ सकता है। आपके मूत्र का रंग भी गहरा प्रतीत होता है। आंखों और त्वचा का पीला होना, पीलिया। पीलिया आमतौर पर केवल तभी विकसित होता है जब अन्य लक्षण खत्म होने लगते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त अधिकांश लोगों में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम कारक। हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है यदि आप कंडोम के बिना संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति के साथ सुई का साझा इस्तेमाल करते हैं, अस्वच्छ उपकरणों से गुदाई कराते हैं, संक्रमित व्यक्ति के साथ रेजर या टूथब्रश जैसी निजी चीजों का साझा इस्तेमाल करते हैं, संक्रमित मां के द्वारा प्रजनन के दौरान बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस पास हो सकता है। मेडिकल विशेषज्ञों का सुझाव है कि सभी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी का परीक्षण कराना चाहिए। यदि आप वायरस से ग्रस्त हैं, तो आपके शिशु को इससे बचाव के लिए टीके लगाए जा सकते हैं। आप हेपेटाइटिस बी से गले लगाने, चुंबन, छींकने, खांसी या भोजन या पेय साझा करना से संक्रमित नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी के जोखिम कारक। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य या अन्य शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है यदि आप कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं या हेपेटाइटिस बी से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं। इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली नशीली दवाओं के उपयोग के दौरान सुइयों का साझा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पुरुष हैं
जो अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं। एक संक्रमित मां से पैदा हुए एक शिशु है। एक ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको मानवीय खून से संपर्क रखना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी के उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। हेपेटाइटिस बी से बचाव। दूसरों से वायरस प्राप्त करने या प्रसार करने से बचने के लिए सेक्स करते समय कंडोम का प्रयोग करें। इस्तेमाल की हुई सुइयों का प्रयोग न करें। अगर आपको रक्त को छूना है तो लेटेक्स या प्लास्टिक के दस्ताने पहनें। टूथब्रश या रेजर का साझा इस्तेमाल न करें। टैटू न कराएं और यदि कराते हैं तो ध्यान रखें कि गुदाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई साफ और विसंक्रमित है। वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप इसके टीकाकरण की श्रृंखला में लगने वाले 3 से 4 इंजेक्शन प्राप्त करते हैं तो यह वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ 95% प्रभावी होती है। वैक्सीन कम से कम 20 सालों तक संक्रमण के प्रति आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए एक संयोजन वैक्सीन ट्विनरिक्स भी उपलब्ध है। कुछ लोगों के लिए टीकाकरण कराने की विशेष सलाह दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोग, एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाले लोग और कुछ बीमारियों से ग्रस्त लोग। हेपेटाइटिस बी का परीक्षण। हेपेटाइटिस बी के निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। रक्त परीक्षण, लिवर बायोप्सी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी परीक्षण। हेपेटाइटिस बी के नुकसान। हेपेटाइटिस बी से होने वाली अन्य बीमारियां कौन सी हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण होने से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे लीवर के निशान, सिरोसिस। हेपेटाइटिस बी संक्रमण से होने वाली सूजन के कारण लीवर पर निशान हो सकते हैं, जो काम करने की जिगर की क्षमता को कम कर सकता है। लीवर कैंसर। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले लोगों को लीवर के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लीवर की विफलता। एक्यूट लीवर विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर महत्वपूर्ण कार्य करना बंद कर देता है। जब ऐसा होता है, जीवन को बनाए रखने के लिए लीवर का प्रत्यारोपण आवश्यक होता है। अन्य परिस्थितियां। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त लोगों को गुर्दे की बीमारी और रक्त वाहिकाओं की सूजन या एनीमिया हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की होम्योपैथिक दवा। नत्रम सल्फ 6x4 टैबलेट दिन में 3 बार। कैलिडोनियम 30 2 बूंद दिन में 3 बार। लाइकोपोडियम 202 बूंद रोज सुबह खाली पेट। प्रोटोलिव सिरप 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार।